अरे बच्चों, कल हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित कुछ प्रश्न देखे थे, उदाहरण भी देखे थे, कुछ सॉल्यूशन भी हल किए थे। आज उसका दूसरा सिद्धांत जो कि अंकगणित के आधारभूत मूलभूत प्रमेय के अनुप्रयोग मतलब उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका क्या उपयोग होता है। जिस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग प्रयोग पढ़े थे, उसी प्रकार से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग हम लोग जानते हैं। देखिए, इस अनुप्रयोग मतलब इसका क्या इस्तेमाल करते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे करते हैं। तो इसमें भी पहला HCF तथा LCM ज्ञात करने में, जबकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यूक्लिड एल्गोरिथम में केवल HCF हम लोग ज्ञात करते थे। यहाँ पे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में HCF तथा LCM दोनों ज्ञात करते हैं। दूसरा, संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करते हैं, अर्थात इसके आधार पे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे हम क्या जानते हैं, तो संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना भी जानते हैं। तीसरा, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारण करते हैं। किसके आधार पे? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर। पहला हम लोग आते हैं, इसमें पहले की चर्चा करते हैं कि कैसे हम इसका अनुप्रयोग करते हैं HCF और LCM ज्ञात करने में। तो HCF तथा LCM ज्ञात करने में कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए कि माना कोई धन पूर्णांक A B C D है, ठीक। माना कोई धन पूर्णांक A B C और D हम लेते हैं। अब इसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसको हमको इस फार्मूले को लगाना है। तो पहला उसमें हम नियम लगाएंगे कि दिए गए संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो धन पूर्णांक होगा उनको अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे या लिखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, अब प्राप्त गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात तथा महत्तम घातों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, तो न्यूनतम और महत्तम घातों की संख्या को ज्ञात करेंगे। किसमें? प्राप्त गुणनखंड में। इस प्रकार से हमको इन दोनों नियमों के आधार पर एक फार्मूले प्राप्त हो जाते हैं कि धन पूर्णांकों का HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये फार्मूला इस प्रकार से प्राप्त हो गया कि अगर HCF ज्ञात करना है किसका, धन पूर्णांक A B C D का, तो इसका फार्मूला बनता है कि गुणनखंड में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम घातों की संख्या का गुणनफल वह क्या होगा, HCF कहलाएगा। और LCM क्या होगा, तो LCM A B C D का, अर्थात इन धन पूर्णांकों का अगर LCM हमको ज्ञात करना है तो गुणनखंड में उपस्थित सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात की संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे HCF में क्या होता है, न्यूनतम होता है, जबकि LCM में क्या होता है, महत्तम घात की संख्याओं का गुणनफल। मतलब नाम के दोनों उल्टा है। यहाँ पे नाम क्या है, HCF महत्तम समापन, अर्थात महत्तम शब्द है तो यहाँ पे न्यूनतम घात ले रहा है। यहाँ पे लघुतम समापन, अर्थात लघु मतलब छोटा, तो यहाँ पे क्या, महत्तम घात की संख्याओं का गुणनफल लेते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा इसमें का कि अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। ये कैसे करते हैं, तो इसमें कुछ नियम हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्येक अशांत तथा अनावर्ती दशमलव अपरिमेय होता है। यदि कोई संख्या क्या अशांत है, अनावर्ती है, दशमलव अनावर्ती दशमलव है, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यदि यम कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तब अंडर रूट यम
अपरिमेय संख्या। तीसरा, यदि m कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण घन नहीं है, तब ये 3 क्या छोटा में 3 लिखा जाता है, नहीं तो 3 मल्टीपल मान लिया जाएगा। यहाँ पे छोटा में 3 और √m, इसका मतलब होता है m⁻1/3। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब होता है m⁻1/3 लेते हैं, ठीक है। ये छोटा में लिखा जाएगा। अगर ये बड़ा लिखा जाता है तो यह मल्टीपल हो जाता है, अर्थात 3 मल्टीप्लाई तब माना जाएगा √m। तो यहाँ पे ये नहीं है, ये क्या है? छोटा में हम लिए हैं, इसका मतलब कि m⁻1/3 है, एक अपरिमेय संख्या है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन सब चीज़ों को हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो एक हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे संख्या 336 व 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात कीजिए। देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF आप लोग 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटी कक्षाओं से ही LCM और HCF आप लोग याद करते हैं गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे सबसे पहले 336 का हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के लिए आप लोग ऑलरेडी पहले से विधि जानते हैं। क्या किया जाता है? सबसे छोटी संख्या अर्थात 2, 3, 5, 7 इस तरह से क्रम से संख्याओं से दी गई संख्याओं को कटाते हैं। तो पहले 2 से हम कटा रहे हैं, 2 से कटाए तो यह कितनी बार में कट गया? 168 बार। पुनः 2 से कटाए 84 बार में कटा, पुनः 2 से कटाए 42 बार में कट गया, पुनः 2 से कटाए 21 बार में, और अब 21 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाते हैं, यह 7 बार में कट रहा है, और 7 को कटाए तो 7 एक बार में कट गया। इसी प्रकार 54 का भी हमने क्या कर लिया? फैक्टर कर लिया। 2 से हमने 54 को कटाया, 27 आ गया, पुनः 3 से कटा रहे हैं, 9 आ रहा है, 3 से कटाए तो 3 आ गया, और पुनः 3 से कटाए तो 1 आ गया। अब यहाँ पे इनका हम गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया? गुणनखंड लिख लिया। 336 का गुणनखंड घातों के रूप में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो हमने लिख लिया 2⁴। 3 1 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई 3 लिखा, 7 1 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई 7 लिख दिया। इसी प्रकार 54 का अगर हम गुणनखंड लिख रहे हैं तो 2 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स लिख दिए, और 3 3 टाइम्स है तो 3⁻3। अब आइए हम लोग फार्मूले को यहाँ पे लगाते हैं। HCF में क्या कहा गया है कि न्यूनतम घात की संख्याओं का गुणनफल। तो न्यूनतम घात क्या है? न्यूनतम घात उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम, उभयनिष्ठ भी होना चाहिए और न्यूनतम भी होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। तो 3 देखते हैं, 3 दोनों में है और 2 भी दोनों में है, तो इनका न्यूनतम लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 एक बार है और यहाँ पे 2 कितनी 4 बार है, तो क्या न्यूनतम वाला लेना है, तो न्यूनतम वाले को ले लिए। 3 यहाँ एक बार है, 3 यहाँ कितनी बार है, तो 3 बार है, तो न्यूनतम वाले को लेंगे, न्यूनतम ले लिए, अर्थात ये HCF बराबर 6 आ गया। इसी प्रकार अगर LCM लेना है तो इसमें अब क्या, अधिकतम वाले को, इसमें उभयनिष्ठ नहीं लेना है। देख लीजिए, गुणनखंड में उपस्थित सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घातों की संख्या सभी को ले लेना है, न कि उभयनिष्ठ को लेना है। तो 2⁴ को ले लिए, तो कम वाले को अब छोड़ देंगे, अधिकतम वाले को ले लिए तो ये कम वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। पुनः 3⁴ है, इसको ले लिए, इस 3 को अब छोड़ देंगे। उसके बाद से 7 आ रहा है, 7 लिख लिए। इस प्रकार से ये क्या आ गया, 3024 हमारा क्या हो गया, प्राप्त हो गया।